नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई में दुबई के बारे में। अगर आप दुबई जाते हैं तो वहाँ पे आपका मेडिकल होता है और इंडिया से आपका मेडिकल चाहे हो या नहीं हो, एजेंट फर्जी करवाएं कैसे भी करवाएं, आप अनफिट हैं तो भी आपको दुबई भेज देते हैं। तो दुबई में अगर आप जाओगे और आप परमिट तो लगवाना पड़ेगा, चाहे आप विजिट वीज़ा में यहाँ से जा रहे हैं, चाहे आप वर्क परमिट में यहाँ से जा रहे हैं। यूएई दुबई आपको पता है मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल मेडिकल एजेंट करवा के आपको वहाँ भेज देते हैं। वहाँ पर आपको क्या दिक्कत हो सकती है, मेडिकल अगर होता है तो मेडिकल से रिलेटेड हम 8-10 क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे कि मेडिकल टेस्ट कैसे होते हैं यूएई के अंदर। अगर मेडिकल टेस्ट होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। मेडिकल टेस्ट वर्करों के कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, तो उसमें कौन सी कैटेगरी का कौन सा मेडिकल होता है, मेडिकल करवाने का यूएई में कितना चार्ज लगता है, यूएई में मेडिकल कहाँ पे होता है, मेडिकल में क्या क्या आपका चेक होगा, फिटनेस टेस्ट आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको कब करवाना चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये 8-10 सवालों के जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके सभी इस वीडियो में मैं आंसर देने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज़ नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, अगर शुरुआत करें इंडिया से, लगभग लोग यूएई जो जाते हैं, दुबई जाते हैं, बिना मेडिकल के जाते हैं। एजेंट आपको भेज देता है, आपको लगता है यार मेडिकल अनफिट है तो भी वो बोल देते हैं आप टेंशन मत लो, वहाँ फिट हो जाओगे, और वो आपको यहाँ से भेज देते हैं। वहाँ पे अब यहाँ से आपको पता है लगभग लोग विजिट में भी जाते हैं, परमिट में भी जाते हैं। 2 मंथ का एंट्री परमिट लगता है, यहाँ से मिलता है आपको, और वहाँ जाओगे तो आपको पहले फिजिकल मेडिकल करवाना जरूरी होता है। उसके बिना आपका वर्क परमिट नहीं हो सकता, आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या चेक होता है। देखिए, नॉर्मली तरीके से आपका एक्सरा होता है, ब्लड टेस्ट होता है, HIV एड्स जिसको बोलते हैं, टीबी या अन्य कोई लाइलाज बीमारी है, ये सब नॉर्मल तरीके से चेक होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसमें बात करें भैया, टीबी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे माना जाता है, या फिर ब्लड। एक्सरे में लगभग लोगों की दिक्कत होती है, एक्सरे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे इसको इतना बड़ा रेफरेंस नहीं दिया जाता, आप आराम से उसमें चल सकते हो। तो ये नॉर्मल तरीके से आपकी जाँच होती है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे मेडिकल में अगर बात करें तो सिफिलिस यानी बॉडी के अंदर जो दाग होते हैं ना, वाइट दाग हो गए, ब्लैक स्पॉट या फिर वाइट स्पॉट, ऐसे कुछ दाग होते हैं बॉडी के अंदर, या हेपेटाइटिस बी यानी जो टीका होता है पीलिया, इनकी भी आपकी जांच होती है। और ये जांच किन की होती है, जो वहाँ पे बागवानी का जॉब करते हैं, घरेलू मेड में काम करते हैं, या फिर आया का जो बच्चों को संभालने का काम करती है, ड्राइवर हैं, घरेलू ड्राइवर हैं, या फिर होटल रेस्तरां में जो लोग काम करते हैं, कैफे में वर्कर होते हैं, सैलून नाई की दुकान पे या ब्यूटी पार्लर में या क्लबों में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों का ये तो सफ़ेद दाग और टीबी हेपेटाइटिस यानी पीलिया, इनकी भी एक्स्ट्रा से जांच की जाती है। अब मेडिकल आपका कब होगा भाई, तो आप यहाँ से 2 महीने का वीजा लेके जाते हैं, वर्क परमिट वीजा पासपोर्ट में लगने से पहले 2 साल का वीजा लगता है, उससे पहले आपका मेडिकल होता है। और वीजा मान लो आपका लग चुका है, दोबारा आप रिन्यू करवाओगे वीजा का, तो भी आपका वीजा आपका दोबारा मेडिकल होगा, जिसको मेडिकल फिटनेस टेस्ट बोला जाता है। जी हाँ, 18 साल से नीचे जो लोग हैं उनको मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं होती है, वो यूएई में छूट मिली हुई है। अब यहाँ पे बात करें भाई मेडिकल यूएई में कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ करवा सकते हैं, तो आबू धाबी में सेहा एक मेडिकल कंपनी है, वो मेडिकल करती है। दुबई में आपको पता है DHA स्वास्थ्य प्राधिकरण, दुबई स्वास्थ्य प्राधिकरण, वो वहाँ पे मेडिकल होता है। शारजा में, अजमान में, रासल अल खेमा में, या फुजेरा अल कवीन, अमल कवीन, यहाँ पे सब पे मेडिकल किए जाते हैं। अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से आपका मेडिकल करवा लेती है। और आप अगर अपने हिसाब से वीज़ा में जाते हैं तो आप खुद भी वहाँ पे मेडिकल करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी इसका प्रोसेस होता है, वो अलग प्रोसेस होता है। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं भाई, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो आपके पास एंट्री परमिट यहाँ से जो 2 महीने का वीज़ा लेके जाते हैं वो चाहिए, या फिर वहाँ पर आप दोबारा अपना वीज़ा रिन्यू करवा रहे हैं तो रेजिडेंसी जो वीज़ा की कॉपी है वो चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपको, या आपको रिन्यू के लिए जो करवाते हैं तो आपकी वहाँ पर इमिरेट्स ID बनी होती है, वो चाहिए, आपका फोटो चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर, email ID, ये सब कुछ होता है। इनके आधार पे आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल में टाइम कितना लगता है, तो भाई मेडिकल में टाइम की अगर देखा जाए तो 48 आवर्स का है। कुछ कैटेगरी में 24 घंटे का, जैसे घरेलू में जितने भी जॉब होते हैं उनमें 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। नॉर्मल में 48 घंटे में आपकी रिपोर्ट वहाँ पे मिल जाती है। और इसके मेडिकल चार्जेस की बात करें तो नॉर्मल चार्जेस हैं 250 दराम, और जो घरेलू वर्कर है, मैंने आपको ऊपर में बताए थे ना, घरेलू से रिलेटेड जितने भी जॉब है उनकी 24 घंटे में रिपोर्ट आती है। 300 दराम उनकी मेडिकल फीस होती है, क्योंकि उनमें जो पीलिया के बारे में, दाग से रिलेटेड अलग से कुछ टीके लगते हैं, तो उनकी फीस थोड़ी सी 50 दराम 60 दराम ज़्यादा हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं 250 से 300 के बीच में आपका मेडिकल की चार्जेस है वो लगता है। तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम बात कुछ अलग से मेरी तरफ से मैं ऐड करके बता देता हूँ कि भाई मेडिकल अनफिट होते हैं उनका क्या होता है। तो देखिए, यहाँ से तो आपका मेडिकल होता नहीं है, आप सबको पता है, आप जाते हैं, आप आराम से चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम रेयर चांस में दुबई से कंपनियाँ आपको अनफिट करके भेजती हैं। वो किस में, या तो आपको हेपेटाइटिस बी यानी पीलिया जिसको बोलते हैं ना अपनी भाषा में, उसकी शिकायत आ गई, या फिर कोई HIV से रिलेटेड लाइलाज बीमारी है,
तो आपको ऐसा हो सकता है। अगर आपको मान लो टीबी है तो टीबी में भी भैया सरकार ने ये बोल रखा है जिसको टीबी है उसको इंडिया न भेजा जाए, उसका वीज़ा 1 साल का लगाया जाए। 1 साल के वीज़े के दौरान आप उसका इलाज करवाओगे, दोबारा मेडिकल करवाओगे, उसमें आप फिट हो जाते हैं तो दोबारा आपकी कंपनी 2 साल का वीज़ा लगा देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता आज तक कोई केस ऐसा आया हो कि जिनको टीबी वहाँ पे आ गई हो और उसको कंपनी ने 1 साल का वीज़ा लगाया हो। हालांकि नियम यही बोलता है, कंपनी का साफ कहना है कि सरकार का साफ कहना है कि जिनको टीबी आ गई उसका 1 साल का वीज़ा लगवाएं पासपोर्ट में और वो इलाज कराएं, दोबारा मेडिकल होगा, मेडिकल फिट होता है तो उसका 2 साल का वीज़ा लगवा दिया जाए। लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। अगर आपके साथ अच्छी सिचुएशन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। अक्सरे में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फिट हो जाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया आपको पता है बीएमए सेटिंग से भी मेडिकल होते हैं, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई थी, 1000 से 1500 दराम लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये सब कुछ डिटेल थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।